वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल इंसेंटली फेट। एंड आज का व्लॉग में मैंने एक नई रेसिपी बनाई है, लेकिन उसके पहले सोचा कि जिम जाके अपना वर्कआउट कंप्लीट किया जाए। एंड एज यूजुअल आज मेरा था फेवरेट वर्कआउट, फेवरेट मसल ग्रुप जो है मेरा लेग्स वर्कआउट, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहता है। एंड वैसे मैं हफ्ते में 2 बार लेग्स ट्रेन करती हूँ। एक इसमें मैं लेती हूँ हैमस्ट्रिंग एंड ग्लट्स, एंड सेकेंड इसमें मैं लेती हूँ कॉर्ड्स। लेकिन आज इस वीक में एक्चुअली क्या हो गया था, मेरा 1 डे स्किप हो गया था। तो आज मैंने सोचा कि मैं लेग्स की मतलब हर एक मसल की 2-2 एक्सरसाइज कवर कर लूँ। तो मैंने सबसे पहले कवर किया था RDL, जो मेरा लेग्स डे में हमेशा फेवरेट होता है। एंड फर्स्ट एक्सरसाइज मेरी होती है RDL। एंड फिर सेकेंड उसके बाद मैंने किया पावर स्क्वाट एंड हैक स्क्वाट, स्क्वाट्स के कुछ वेरिएशंस। और लेग्स का वर्कआउट करके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जब भी लेग्स का वर्कआउट होता है ना, कम्प्लीटली ऐसा लगता है कि फुल बॉडी का वर्कआउट हो गया है। और फिलहाल वेदर इतना ज़्यादा ह्यूमिड है कि थोड़ा सा भी वर्कआउट करो या फिर वार्म अप करो तो फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रही हूँ। लेकिन सच में आज के वर्कआउट में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि आज मैंने पूरा लेग्स 1 टाइम में कवर कर लिया। और पता है, जिम से आने के बाद ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा कुकिंग करने का मूड नहीं होता। स्पेशली लेग डे के बाद बस ऐसा कुछ चाहिए होता है जो जल्दी बन जाए, हेल्दी हो और अच्छी क्वांटिटी में हो। इसलिए 1 पॉट मील्स आर लिटरली वन ऑफ माई फेवरेट। आज भी मैं वही बना रही हूँ। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बहुत सारी कलरफुल वेजिटेबल्स, बिकॉज मुझे पर्सनली कलरफुल मील्स बहुत ज़्यादा पसंद है। देखने में भी फ्रेश लगता है और इसे खाने में भी अलग ही मूड बन जाता है। मतलब वेजिटेबल्स ना मेरे लिए ऐसा लगता है कि क्रंच है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल ऐड करना प्रेफर करती हूँ। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ चिकपीस, ब्लैक चना, स्वीट कॉर्न और सोया चंक्स। मुझे डिफरेंट प्रोटीन सोर्सेस कंबाइन करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस मील और भी बहुत ज़्यादा फीलिंग हो जाता है और काफ़ी देर तक हंगर भी कंट्रोल में रह जाती है। अब बारी है मसालों की। ऑनेस्टली मैं पता है जो भी मील बनाती हूँ ना, उसमें क्या करती हूँ, सब कुछ पहले से रेडी करके रखती हूँ। चाहे फिर वो स्प्राउट्स हो, जैसे कि इसमें ऐड कर रही हूँ सोया चंक्स, तो पता है सब कुछ जो प्रिपरेशन है ना, मैंने पहले से रेडी करके रखी थी, ताकि मैं बस जिम से आऊँ और सब कुछ एक इसमें डाल दूँ, उन्हें फ्राई करूँ अच्छे से, मतलब लेस ऑयल में, और फिर थोड़े मसाले डाल दूँ। मैं ऑनेस्टली मेजरमेंट फॉलो नहीं करती, जो टेस्ट अच्छा लगता है ना उस हिसाब से ऐड कर देती हूँ। कुकिंग को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना मुझे पसंद नहीं है। और 1 पॉट मील्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आप फ्रिज में जो भी वेजिटेबल्स है ना, उन्हें यूज़ कर सकते हो। हर बार सेम रेसिपी भी बनाना ज़रूरी नहीं होता है। आप अपने मनपसंद की वेजिटेबल्स डाल दो। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें एग्स की भुर्जी डाल दो, या फिर आपको मशरूम्स लगता है वो डाल दो, स्पिनच डाल दो। यही होता है जब 1 पॉट मील बनता है ना, उसमें सारी वेजिटेबल्स चली जाती है, सारे प्रोटीन सोर्स चले जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है हेल्दी ईटिंग तभी सस्टेनेबल होती है जब वो सिंपल हो। और अगर हर मील के लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़े या फिर किचन में बहुत टाइम स्पेंड करना पड़े, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए मैंने ऐसे मील प्रेफर की। दी बेस्ट, दी बेस्ट। आई शेयर द स्टोरी बिहाइंड दिस कि ये रेसिपी मेरी फेवरेट क्यों है। वैसे मुझे मेरी बनाई हुई ऑलमोस्ट सारी रेसिपीज़ पसंद है। हाँ, अगर कभी वो अच्छी टर्न आउट नहीं होती है, इट साउंड्स डिफरेंट, कभी वो जल जाती है, कभी वो मुझे पसंद नहीं आती है। एंड प्रोटीन की रेसिपीज़ एंड एक तो वो लेस ऑयल होगी, लेस शुगर होगी, तो मुझे हमेशा पसंद आएगी, ऐसा नहीं रहेगा। बट दिस वन इज़ 1 पॉट मील। एक ही रेसिपी में आई हैव एडेड स्वीट कॉर्न, then this soya chunks, then काला चनाज, एंड इसमें मैंने चिकपीस भी ऐड की है। मतलब 1 पॉट मील, एक ही मील में इतने सारे प्रोटीन सोर्सेस एंड प्लस ऑल द वेजिटेबल्स जो मेरे फेवरेट हैं। स्पेशली कैप्सिकम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वेजिटेबल, जो मैं हमेशा हर चीज़ों में ऐड करती हूँ, चाहे वो नॉर्मल फ्राइड राइस भी क्यों ना हो, मैं उसमें भी कैप्सिकम ऐड करती हूँ बिकॉज आई रियली लाइक इट। I'll finish it quickly. बट बिफोर फिनिशिंग इट, पता है मुझे एक हैबिट है, मैं जब भी अपना मील खाती हूँ ना, मतलब वो कुछ भी मील हो, कोई भी मील हो, मुझे बचपन से एक हैबिट है कि मैं कुछ भी खाते वक्त कुछ ना कुछ तो देखूँगी, फिर चाहे वो कुछ भी हो।
एंड 90% ऑफ द टाइम मैं व्लॉग्स देखती हूँ या फिर पॉडकास्ट देखती हूँ, विच इज़ वेरी नॉर्मल फॉर मी. आई नो इट्स अ बैड हैबिट, मतलब खाते वक्त वैसे देखना नहीं चाहिए, माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए. इवन आई सजेस्ट पीपल लाइक दैट, बट मुझे हैबिट है. एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लंच और डिनर, स्नैक्स होता है तो मैं ऐसे ही चलते फिरते खा लेती हूँ. बट व्हेन इट कम्स टू लंच एंड डिनर मुझे कुछ ना कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि मेरे लंच एंड डिनर पे व्हेन आई वाज ऑन सरप्लस थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा रहता है, जो कि खाने में थोड़ा टाइम लग जाता है. एंड यस, मुझे हैबिट है, कुछ खाते वक्त मैं कुछ चीज़ें देखती हूँ एंड आई फील इट्स नॉर्मल. बहुत सारे लोग देखते हैं तो इट्स रियली नॉर्मल, इट साउंड्स नॉर्मल. वर्कआउट करते वक्त मुझे ऐसे फील हुआ कि मैं कितने सालों के गैप पे हूँ वर्कआउट में. मतलब ऐसा कभी कभी होता है ना कि तुम्हें वर्कआउट में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं. तुम कर कुछ छोटा सा रहे हो, जैसे एग्जांपल ले लो, आई एम डूइंग लैट पुल डाउन और मुझे बहुत से एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं. ऐसा आपके साथ हुआ है कि मुझे डेफिनेटली बताना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी कभी होता है कि मुझे सिंगल या फिर छोटा मसल लेना रहता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं. मे बी इट्स बिकॉज ऑफ एनर्जी लेवल्स, बिकॉज ऑफ वेदर, क्योंकि अभी वेदर सडनली चेंज हो रहा है तो बॉडी में थोड़े चेंजेस आते हैं, एनर्जी लेवल में भी चेंजेस आते हैं. फिर भी मैंने आज का वर्कआउट बहुत हद तक अच्छा किया, मतलब सच में अच्छा किया. मैंने खुद को पुश किया, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया. एंड उसके बाद घर पे आने के बाद मैंने ऐसा मील प्रिपेयर किया है खुद के लिए, जिसके लिए मुझे लगा है थोड़ा सा टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है. आई डोंट नो कि मुझे ऐसा क्यों लगता है हमेशा से कि ऐसा है कि मैं जो भी मील बनाऊँ, मतलब मेरे जिम वाले या फिर डाइट वाले, लेट मी सेट दिस फर्स्ट, मुझे पसंद आता है कि मैं सारी प्रिपरेशन खुद करूँ या फिर खुद बनाऊँ. मतलब हार्डली मेरे ऐसे दिन भर में एक ही मील है जो मम्मी बनाती है, विच इज़ लंच, एंड इट्स बेसिकली रोटी, चपाती, सब्जी, चावल, तो जो घर के खाने में ही बन जाता है. लेकिन ऑलमोस्ट मुझे ऐसा पसंद है कि मैं खुद के मील की तैयारी, मतलब मेरे जो भी प्रिपरेशन है वो मैं करूँ, या फिर मैं जो भी डाइट का बना रही हूँ खुद का, वो खुद बनाऊँ. क्योंकि मम्मी का ऐसा है, अगर मम्मी कुछ मेरे लिए बना रही है तो वो उसमें बहुत एफर्ट्स डालती है, और मेरा ऐसा है मैं कि 5 मिनट में बना के मैं खा पी के रेडी हो जाती हूँ. इतने एफर्ट्स नहीं लगाती हूँ मैं, इतने मसाले, स्पाइसेस सब कुछ ऐड नहीं करती हूँ. मेरा ऐसा है, मुझे टाइम बचाना है और एक हेल्दी मील खाना है. तो आई डोंट नो, मुझे पसंद नहीं आता है मेरे मील कोई बनाए या फिर मेरे खाने की चीज़ें कोई बनाए. आई डोंट लाइक इट. मैं अपने सारे मील खुद से बनाती हूँ. सुबह का 6 बजे का मील से लेकर रात के डिनर तक का पूरा जो प्रिपरेशन है मैं खुद करती हूँ. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई वो और करे मेरे लिए. आई रियली डोंट लाइक इट. एंड आपने देखा भी होगा, मैंने बहुत सारे प्रोटीन की रेसिपीज़ ऐसी डाली है जो मैं खुद से प्रिपेयर करती हूँ एंड खुद बनाती हूँ. और मैं जानबूझ के वो रेसिपीज़ या फिर वो चीज़ें ऐसी देखती हूँ कि जो कन्वीनियंट है, फटफट से बन जाए, जिसमें मेरा टाइम कम लगे. क्योंकि मेरे पास तो सीरियसली दिन भर में टाइम नहीं होता है, सभी के पास नहीं होता है, नो. लेकिन मेरा काम ऐसा है, दिन भर वीडियो शूटिंग या फिर एडिटिंग या फिर क्लाइंट्स जो भी रहता है, ऑल द टाइम यू कैन चेक, मेरे बेड पे ये चीज़ें पड़ी हुई मिलेंगी हमेशा. ये एक चीज़ है, या फिर मेरा मोबाइल ये ट्राईपॉड पे लगा हुआ मिलेगा ऑल द टाइम, 24/7 आवर्स. एक मोबाइल में अपने ट्राईपॉड पे चिपका के रखती हूँ, ताकि मुझे व्लॉगिंग करनी है तो मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें लेनी है. सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे टाइम बचाना है तो मुझे अपना जो टाइम है वो कुकिंग में ज़्यादा नहीं डालना चाहिए. जो चीज़ें ऑटोमेटिकली बन रही है या फिर जो चीज़ें अवेलेबल है, जिसमें प्रोटीन है, जो तुम्हारा शेड्यूल में है डाइट में, वो खाओ. सिंपल, दैट्स इट. नो ओवरलोड, नो टेंशन, एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट.